देखिए, तो आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। तो उस जानकारी को आप अच्छे से समझिए और एक सिस्टम से मतलब किस तरह रिलेट करके सभी नंबरों को मैं बताऊंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, और मेरे साथ ही आप कॉपी और पेन निकाल लें, उसको नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम समझते हैं कैसे कैसे नंबर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से नंबर बने यानी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, 2 + 3i 7 - 4 - 7i, a + ib। ठीक है, जिन नंबरों के साथ सेपरेट नंबर और i के साथ कोई नंबर जुड़ा होता है उन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो देखिए, एक भाग है आपका वास्तविक संख्या और देखिए दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, पहले हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की। ठीक है, अब देखिए, जो रियल नंबर क्या होते हैं, अगर हम रियल नंबर की बात करें, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं जिनके साथ आई लगा हो वो छोड़ करके सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या के अंदर 2 √4 4.38 और लिख सकते हैं 5/6 1.7 बार। और भी हम जितनी भी संख्या होंगी डॉट इनफाइनाइट तक वो आपकी वास्तविक संख्या होती है, चाहे भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझ लो काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या है, तो उन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2i - 7i। ठीक है, .i b की फॉर्म में जितनी संख्याएं होंगी वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये समझते हैं, देखिए काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने -16 लिया। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए -16 का वर्गमूल करेंगे क्या होगा। अगर आप ये कहना चाहें -4 होगा, तो अगर हम 4 का वर्ग करें तो देखिए हमें पॉजिटिव यानी 16 मिलेगा। तो हमें पुनः वापस यानी 16 तो नहीं मिला, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल करने पर -4 आ सकता है। अगर आप ये कहना चाहो तो फिर +4 होगा। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो देखिए हमें कितना मिलेगा, तो भी 16 मिलेगा। अगर 16 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो -16 है, -16 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 4i होगा। अब देखिए, जो i इसके साथ लग गया तो अब ये आपकी काल्पनिक संख्या बन गई। अगर अब हम इसका वर्ग करें तो देखिए, वर्ग करेंगे तो 16i² हो गया। 16i² हो गया, तो ये i² जो होता है तो उसके बराबर -1 होता है। तो देखिए -16 के बराबर आ गया। तो ऐसी संख्याएं जिनके साथ i लगा हो तो उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है उनको दो भागों में बांटा गया है। वो देखिए कौन कौन से दो भाग हैं। ठीक है, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या, जैसे मैं बना रहा हूं ना चार्ट एक सिस्टम वे में, आप भी उसी तरीके से अपनी नोटबुक पर सिस्टम से ही इसी प्रकार से चार्ट एक तैयार कर लें, जिससे कि आप जब भी आपको कंफ्यूजन हो तुरंत देख सकते 2 मिनट में, और सभी नंबर आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नोटबुक पे चार्ट मेरे साथ ही बनाते चलें। ठीक है, अब परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के और होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, पहले हम परिमेय संख्या के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें जो P/Q के फॉर्म में होती हैं वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q = 0 होता है, यानी Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 7/1 या 0 अगर हम कहें तो 0 कैसी है, आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 और है 5 अगर हम 3 की बात करें तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का हम मल्टीपल कर दें यानी बट्टे में 1 मान लें, 10 का मल्टीपल ऊपर कर दें, 10 का मल्टीपल नीचे कर दें, तो देखिए 53/10। तो ये भी आपका एक भिन्न के रूप में हो गया। 1.6 पे बार, यानी बार का मतलब आप समझते होंगे, कोई संख्या ऐसे 1.6 पे अगर बार है तो 666 ऐसे आपने देखा होगा, ये ऐसे चलती रहेगी। तो बार का मतलब ये होता है ये संख्या आपकी चलती रहेगी। तो ये होती है परिमेय संख्या की कंडीशन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 7, अब ये हमने नंबर लिए, अगर हम इन पे अंडर रूट लगा दें यानी का वर्गमूल निकालें, तो देखिए जो हमें मिलेगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या 9√9 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको मैं बता दूं आपको, जो √9 है इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना होगा 3। तो ये आपकी परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आप ये कहना चाहें कि √6, ये बताइए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √6 को अगर हम लिखना चाहें √2 × √3 ऐसे लिखेंगे, तो ये देखिए इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल मतलब आप नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्गमूल दशमलव में यानी पॉइंटों में निकलेगा, तो क्या है ये संख्या आपकी ऐसी चलती रहेगी। और एक ऐसी संख्या आपको कभी मिलती है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है बात करें
2.537329 ऐसी संख्याएं जो चलती रहे दशमलव के बाद, वो संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। आप कैलकुलेट करके देखना, ऐसे √2 की आप कैलकुलेट करके देखना। तो ये क्या है, आपकी चलती रहेगी। तो जब ये चलती रहेगी तो समझ लेना ऐसी संख्या आपको मिलती है, तो समझ लेना ये आपकी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या तो ये हो गई। अब देखिए जो आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को दो भागों में डिवाइडेड किया है। वो देखिए कौन कौन से दो भाग हैं वो समझ लो। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या को हमने दो भागों में विभाजित किया। परिमेय संख्या, अब देखिए वो तो मैं लिख ही चुका हूं। जो परिमेय संख्या होती हैं यानी P/Q के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, वो अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसको क्या है, दोबारा से उसको नोट कर लेना, परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं, इनको दो भागों में, ये देखिए इस तरीके से हमने दो भागों में बांटा। अब देखिए जो एक होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और दूसरा है यानी भिन्न, इनको कहते हैं हम फ्रैक्शन। अब देखिए यहां पे हम फ्रैक्शन को हम समझते हैं। देखिए जो भिन्न होती है वो भिन्न हमारे दो प्रकार की होती है, ठीक है, वो देखिए कौन कौन सी होती है। एक देखिए भिन्न होती है आपकी विषम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न। और एक होती है आपकी उचित भिन्न, उचित भिन्न। अब देखिए जो विषम भिन्न है, हम विषम भिन्न को हम समझेंगे। विषम भिन्न को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिनका समझ लो हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। ऐसे 4/3 हम लिख सकते हैं। तो 4/3 और 7/5 ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उन्हें हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो उचित भिन्न होती है उसको, उसका हर होता है वो बड़ा होता है और जो अंश होता है वो छोटा होता है। देखिए 3/, हम 4 लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी उचित भिन्न, ठीक है। अब बाकी तो वो मिश्र भिन्न होती हैं, तो वो तो इन्हीं से बन जाती हैं। मतलब मेन दो ही भिन्न होती हैं, एक विषम भिन्न या अनुचित या फिर उचित भिन्न कह सकते हैं। तो देखिए आपको समझ में आया होगा जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा डिटेल से नहीं मैं बता रहा हूं, बस मैं थोड़ा बता रहा हूं जो नंबर के बीच में आ रहा है। यानी यहां से परिमेय संख्या से जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन अलग कर लिए, यानी भिन्न अलग कर ली हमने। और वो दो प्रकार की होती है, एक विषम भिन्न और एक होती है उचित भिन्न। तो जो विषम भिन्न है वो ये रही और जो उचित भिन्न है वो ये रही, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास अब बचता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या
क्या है, तो देखिए उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्या होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब तुम ये कहना चाहो, अभी तो सर आप वास्तविक संख्या को भी बता रहे थे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं, और ये भी होती हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो देखिए इनका डिफरेंस समझिए, इनका अंतर समझिए, उन वास्तविक संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर मिलेंगे, ना तो फ्रैक्शन में कोई मिलेगा और ना ही दशमलव में मिलेगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, तो उनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, बताएं क्लियर हुई होंगी पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या में, दोनों में अंतर क्लियर हुआ होगा। ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है और वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये होता है, ये परमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये देखिए परमेय संख्या को हमने यहां से दो भागों में डिवाइडेड किया। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, जो वास्तविक संख्या थी और पूर्णांक संख्या थी उनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं, जो पूर्णांक संख्या होती हैं, इसको नोट कर लें आप, वीडियो पॉज करके लो। अब देखिए जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनको भी दो भागों में बांटा है। ठीक है, पूर्णांक संख्या में एक होती है आपकी नेगेटिव और एक होती है, ठीक है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्या और यहां पे आपने पढ़ा होगा होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देख लो, समझ लो, जो यहां पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1 और डॉट बस -1 तक के जितने नंबर होते हैं उतने सारे नकारात्मक नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, हम यहां से चलेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो देखिए 0 से लेके इनफाइनाइट तक की जितने भी नंबर हैं उतने पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे नंबर आपको मिलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, ना तो दशमलव में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए नकारात्मक तो ये हो गया। अब जो पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या को दो भागों में फिर से बांटा गया है, वो देखिए कौन कौन से हैं पूर्ण संख्या। देखिए समझ में आपके आ रहा होगा और समझने की कोशिश करें, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। अब देखिए यहां जो पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या को दो भागों में फिर से, एक देखो यहां पे 0, ठीक है, और यहां पे आपके बचेंगे अब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर हम इन यहां से 0 को हटा दें तो वो प्राकृतिक संख्या आपकी बचेगी। ऐसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं वो आपकी
प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, तो इतना आप नोट करें। लो मैं हट जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में फिर से बांटा गया है। अब देखिए जो नंबर सिस्टम है एक दूसरे से रिलेट है, वो किस तरीके से, आपका चार्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब एक साथ तो मैं चार्ट यहाँ पे बना नहीं सकता हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब हम बात करते हैं यहां पे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या क्या थी आपकी 1 से लेकर के जो भी थी इनफाइनाइट तक, ये थी प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वो देखिए कौन कौन से दो भाग हैं। एक तो सम संख्या, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और एक होती है आपकी विषम संख्या, विषम संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखो हम इवन संख्या की बात करते हैं, इवन नंबर की बात करते हैं, तो इवन नंबर क्या होता है। अब हम 2 से अगर हम भाग देंगे, 2 से भाग देने पर जिनमें भाग चला जाता है 2, 4, 6, 8, ऐसे हम आगे लिख सकते हैं, वो हमारी इवन संख्याएं होती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या भी आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये देखिए विषम संख्याएं होती है, ठीक है। अब देखिए जो सम संख्याएं होती हैं, यहां से आपका एक नंबर, ये अभाज्य संख्या, जो सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, सम अभाज्य होती है, वो कौन सी है, यानी 2, ठीक है। और यानी इसको हम कह सकते इवन प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इवन प्राइम नंबर। और यहां से अभाज्य संख्याएं हम निकल सकते, 2 के अलावा सभी विषम नंबर से अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक को हटा के, ऐसे 3, 5 और 7 और 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में भाग चला जाएगा 3 का, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें समझ लो कि किसी भी संख्या एक और स्वयं से भाग जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहां तक मैंने आपका नंबर सिस्टम बताया और एक दूसरे से रिलेट करके बताया, तो वो चीज आप अच्छी तरीके से अपना नोट्स बना लें और नोट्स पे लिख लें, क्योंकि फिर आप जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है।